कई बार चुनाव में हम विजयी हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए हुए मुद्दे अपना वजूद बनाए रखते हैं। और जब हमको फिर अगले चुनाव में लगातार जाते रहना है थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, तो उन मुद्दों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। मैं एक उदाहरण रखता हूं। ये जो पोस्टल बैलेट है, इसने भी उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव तो कीर्तिमानों के लिए था। केवल सरकार बनाना तो उसका बाई प्रोडक्ट निकल आया, उप उत्पाद। मुझे लग रहा मूल उसका मामला था कीर्तिमान रचना। एक कीर्तिमान पोस्टल बैलेट में भी रच गया। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ख्याल रखना होगा 24 के इलेक्शन में जाने से पहले या स्थानीय निकायों के इलेक्शन में जाने से पहले कि ये पोस्टल बैलेट क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, चूंकि इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, बड़ा प्रोफेशनल है, ये माइक्रो लेवल पे हर चीज की कैलकुलेशन करके रखते हैं। जहां पे कि बूथ मैनेजर, पन्ना प्रमुख और उसके नीचे भी अगर कोई इकाई हो, इतने माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा उनके संज्ञान में नहीं रहा होगा या इलेक्शन रिजल्ट के बाद नहीं आया होगा और वो उस पर सोच नहीं रहे होंगे, स्पेशली 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि वहां तो पैन इंडिया लेवल पे पोस्टल बैलेट वाला चलता है। एक बात जो आपने बोली वो बड़ी प्रासंगिक है, वो ये है कि कुछ मुद्दे हमेशा उपयोगी रहते हैं जो विपक्ष ने उठाए हैं, चाहे वो जीते हो हारे हो। सबसे सोचने वाली बात, जरा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल एक मुद्दा है, मैं मानता हूं भाई, हर आदमी उससे परेशान है, असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, सारी चीजों के दाम कम हो जाते हैं, बढ़ गए तो बढ़ जाते हैं। जी हाँ। बेरोजगारी एक मुद्दा है, पिछले 60-70 सालों से रोजगार और नौकरियां एक मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई एक मुद्दा है। ये सारे मुद्दे बड़े जेन्युइन मुद्दे इन्होंने उठाए थे। अब सोचने वाली बात क्या है, हर वोटर इन मुद्दों के गिरफ्त में है, परेशान है और महसूस करता है। महंगाई को हर आदमी महसूस करता है कि चीजें महंगी हो गई। इसके बाद भी उसने जो ये दुनियावी मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों का त्याग क्यों कर दिया और आसमानी मुद्दों की तरफ क्यों झुक गया? जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आसमानी मुद्दे थे। अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए, मैं आप क्लियर कर देता हूं। उसके पीछे कारण है। आज अगर वोटर ने दुनियावी सारे मुद्दे, महंगाई, ये वो, अपने व्यक्तिगत हित को जो है त्याग दिया, तो उसके पीछे कारण ये है, महाराणा प्रताप को भी यही लालच दिया गया था, मनसबदारी ले लो, हम तुमको राजा बना देंगे, लेकिन तुम जो है हमारा साथ दो, समर्पण कर दो। ऐसे बहुत उदाहरण पड़े हैं। एक उदाहरण है, महाराणा प्रताप ने ना कर दिया। देश की जनता के लिए मुद्दा क्या है? आज की महंगाई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा सोच रही है आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद वो आसमानी मुद्दे क्या होंगे। आप ये देखिए सोशल सिक्योरिटी का मतलब सड़कें सुरक्षित है कि नहीं है, दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, इस फर्क को समझना पड़ेगा। वोटर क्यों सैक्रिफाइस कर रहा है दुनियावी चीजों। मिश्रा जी, ठीक है। इसमें एक चीज मुझे लगती है, वो बात लेके मैं शेखर अग्रवाल से भी पूछूंगा और जावेद भाई से भी पूछूंगा। जो बात मिश्रा जी ने कही उसमें मैं थोड़ा सा अलग रुख रखता हूं। मैं एक उदाहरण सामने रखता हूं अतीत का, बहुत पुराना नहीं, हाल का ही, आप सब लोगों के दौर का है। नरेंद्र मोदी, राघवेंद्र भाई आप भी सुन लीजिएगा, ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये आपके आगे काम आएगा, है? तो नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपया तिमाही किसान को देने की बात कही और देना शुरू किया। यानी 6000 रुपया साल या कितना दिया था, इसे कुछ ना 4 महीने में 2000 रुपया कितना है राघवेंद्र जी? 6000। हाँ यही है, 6000। हाँ 6000, ठीक समझना मिश्रा जी आप भी, है? वो बात पूरी तरह ठीक नहीं है कि 20 साल आगे ना, जनता वही है जहां हम समझ रहे हैं। उनके अपोनेंट नेशनल फ्रेम में राहुल गांधी, उन्होंने तत्काल कहा कि ये देंगे 6000, तुम्हें मेरी कसम, हमें चुनो। 6000 रुपया महीना देंगे, बारछंग 72,000 रुपया सबके खाते में आएगा टपाक से।
सामान्य रूप से समझ ये कहती है कि जो किसान संकट में है वो 6,000 छोड़ के 72 वाले की ओर दौड़ेगा। उसके लिए कोई रूहानी मुद्दा नहीं है, ना उसकी चिंता इस बात की 25 साल बाद राष्ट्र में क्या होगा। राष्ट्र उसके लिए उसका गांव ही राष्ट्र है। फिलहाल खेत उसका वही मातृभूमि है, वही जन्मभूमि है। तो उसने सोचा, क्यों नहीं सोचा, उसका कारण जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोग 6 के चक्कर में 72 क्यों नहीं लिए। जावेद भाई मालूम लोगों ने क्या कहा मुझसे, क्या उनने, भैया वहां की बोली में बता रहा हूं, जैसे लोगों ने कहा कि भैया हिया 6 तो मिल रहे, उनकी 72 कौन खोज खबर मिली है, नहीं मिली है, भी आई है नहीं आई है, 6 से जाए। क्या ये कहा, 6 से जाए मतलब 6 भी जाए, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। क्या जावेद भाई यही सवाल आपसे है। मसला ये नहीं कि आपने कितनी अच्छी बातें कही, मसला ये है वोटर को यकीन भी होना चाहिए। अभी मैं खड़ा हो जाऊं चुनाव में और कहूं सबको एक एक कार दूंगा, क्या मैं 300 सीट जीत सकता हूं जावेद भाई जी? या मैं कहूं सबके खाते में 50,000 रुपया साल डालूंगा है, या 1 लाख रुपया साल डालूंगा, सिनेमा देखो मौज लो, क्या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं? नहीं, जनता इतनी भी वो नहीं है, वरना 72 और 6 से बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता। राहुल गांधी ने पूरा उसका एक अर्थमेटिक पेश किया था, विद्वानों के साथ मिल के बनाया था, लेकिन जनता ने कहा ना भैया इनकी बात भरोसा नहीं। जावेद अहमद, मसला जुबान में वजन, बात का भरोसा, आप समझ रहे? जी जी। वो कैसे पैदा होगा ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, निश्चित रूप से जो बात आपने की कि एक मिल रहा है, एक मिलेगा, इसके बीच में जो अंतर है, इस अंतर को समाप्त करना, वही मैंने पहले भी कहा, इस ब्रेक के पहले भी मैंने कहा था कि जनता का विश्वास और उसका भरोसा हासिल करना और जनता के बीच में स्थापित हो जाना, उसके मुद्दों के साथ अपने को संलग्न करते हुए, ये काम जो भी राजनीतिक दल करेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ भी चल जाता है, तमाम 15 लाख मिलेंगे, बाद में बोल दिया जुमला था। भाई राघवेंद्र जी देखो, वो कह रहे हैं कि आपका झूठ भी बिक जाता है, अब वो सच भी बोलते तो नहीं बिकता। तो नहीं बिकता। तो अब यहाँ पर अमिताभ जी, अब जैसे मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ खुले मन से, ये काम हमें, हम राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से करना चाहिए। राजनीति में, लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में कोई हॉलीडे नहीं होता है। अब राघवेंद्र जी आप कुछ कहो, आपका झूठ ही बिका है अभी तक। आप बताओ कहाँ है 15 लाख? आप बताओ आपदा काल में आपका आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं चला? आपने आपदा काल में, कोरोना काल में कितने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का काम किया? बताओ, लखनऊ में एक जगह पर 300 जलवा दिए। बताओ आपका विधायक किस तरीके का था? बताओ कल्याणपुर वाले बाबा किस तरीके के थे? बताओ आपने महंगाई को रोका, बताओ आपने बेरोजगारी को रोका, आप बताओ मनरेगा में जो आपदा काल में रजिस्ट्रेशन हुआ उसका संबंध कितना प्रतिशत हुआ, ये आपकी जानकारी में नहीं है। आपके कृषि मंत्री कुछ बयान सदन में देते हैं और मुख्यमंत्री होर्डिंग कुछ और लगा देते। आप बताओ, आप संविदा कर्मियों को वेतन नहीं दे पाए। गोरखपुर में संविदा कर्मी नर्स को आत्महत्या करनी पड़ी वेतन न मिलने पे। और झूठ कितना बड़ा है, 220 एकड़ में एम्स बनाने का मानक 220 एकड़ का है और गोरखपुर में एम्स के नाम पर आपने 122 एकड़ में ट्रॉमा सेंटर खड़ा किया। 42 विभागों में कुल 20 विभाग गोरखपुर के एम्स में काम करेंगे और 22 विभागों के लिए मरीज को दिल्ली जाना पड़ेगा। और आप झूठ पर झूठ बोलते जाएं, हमको तो आप नहीं मूर्ख बना सकते हैं। मुझे जानकारी है कि एम्स का मानक क्या है। आपने आज 14 परीक्षाओं रुकिए। एक चीज मैं शेखर अग्रवाल से स्पेसिफिकली पूछूंगा,
बाकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, सब ठीक ही है। मुझे ऐसी मेरी समझ ये कहती है कि संजय निषाद की कसौटी उनके समाज में इस बात पर टिकेगी, इस पर नहीं टिकेगी कि वो मंत्री बने, कि उनका लड़का बना, कौन विभाग मिला, उससे को बहुत नहीं फर्क पड़ता। कसौटी ये होगी कि जिस आरक्षण की लड़ाई निषाद लड़ रहे हैं, निषाद, मल्ला, आगे, बटबिंद, सब लोग, वो उसी फॉर्मेट में, उसी स्वरूप में कितनी जल्दी मिला जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे। अगर वो मिल गया तो संजय निषाद के माथे पर रोली तिलक लग जाएगा, और नहीं मिला तो ये अपने घर में उनको सनब मल्ला कहते रहे, इन्हीं की लोग निकाल बाहर कर देंगे। हर जाति में जाने कितने नेता आए और कितने विलुप्त हो गए।